22 लोगों की जान गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कश्मीर में अपनी छुट्टियां मना रहे थे। अनंतनाग के पहलगाम में एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट पर हुआ ये हमला, जिसने सिर्फ इंसानियत को शॉक में नहीं डाला बल्कि पूरे देश के लिए एक वार्निंग खड़ी कर दी है। 22 अप्रैल 2025 को कुछ मिलिटेंट्स, जिन्हें द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF का हिस्सा बताया जा रहा है, इन लोगों ने बैसारन मीडो पहलगाम में घूमने आए टूरिस्ट पर फायरिंग की। अटैकर्स आर्मी यूनिफॉर्म में थे और टूरिस्ट पुलिस बनकर आए थे। उन्होंने लाइन में लोगों को खड़ा किया, उनसे सवाल पूछे और फिर फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में 28 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 24 इंडियन टूरिस्ट थे, 2 फॉरेन टूरिस्ट नेपाल और UAE से थे और 2 लोकल्स। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। विटनेसेस के मुताबिक अटैकर्स ने कुछ लोगों से कलमा पढ़ने को बोला और उन्हें फिर शूट कर दिया अगर वो नहीं बोल पाए। तो ये सब क्यों हुआ? ये अटैक सिर्फ एक वायलेंट एक्ट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। TRF, जो कि पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा का ही एक फ्रंट है, उन्होंने इस अटैक की जिम्मेदारी ली। उनका कहना है कि कश्मीर में आउटसाइडर्स का सेटलमेंट बढ़ रहा है और वो इस डेमोग्राफिक चेंज के खिलाफ हैं। इन्हें टूरिस्ट फुटफॉल से प्रॉब्लम है, क्योंकि जब लोग ज्यादा आते हैं तो एरिया में स्टेबिलिटी और इकोनॉमी दोनों बढ़ती है। उनका मकसद है कि लोगों का डर कश्मीर पे बना रहे और कश्मीर की इमेज खराब हो, ताकि टूरिज्म रुक जाए और लोग भारत के इस हसीन हिस्से पर भरोसा करना शुरू मत करें। ऐसे हमलों को रोकना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का काम नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक एफर्ट चाहिए। सरकार को पहले इंश्योर करना होगा टूरिस्ट एरियाज में प्रॉपर सेफ्टी हो, हर मेजर पॉइंट पे ट्रेन्ड पर्सनल, सर्विलेंस सिस्टम्स और इमीडिएट रिस्पांस टीम्स होनी चाहिए। रॉ जैसे एजेंसीज को और प्रोएक्टिवली काम करना होगा, ताकि ऐसे अटैक्स प्लान होने से पहले ही डिटेक्ट कर लिए जाएं और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। जहां से अटैकर्स आते हैं उस सोर्स को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पे रेज करना होगा, चाहे वो बॉर्डर के पार हो या किसी टेरर मॉड्यूल का लोकल नेटवर्क। उसे एक्सपोज करने की बहुत सख्त जरूरत है, ताकि सारी दुनिया इनको प्रेशराइज कर सके। हमले के तुरंत बाद देश भर में नाराजगी और दुख का माहौल था। PM नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरेबिया का टूर छोड़ दिया और कहा, हम किसी भी कीमत पर इस घटना के जिम्मेदारों को छोड़ेंगे नहीं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह तुरंत श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हाई लेवल मीटिंग की। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी अपना US और पेरू का टूर कैंसिल कर दिया। इंटरनेशनल लेवल पर कंडेमनेशन आई। UN सेक्रेटरी जनरल ने इसे इनह्यूमन कहा और फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की। आज जरूरत है एक क्लियर मैसेज देने की कि कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि भारत का हिस्सा है, और अगर कोई इसमें अमन को खत्म करने की कोशिश करेगा तो देश मिलकर जवाब देगा, शांति से, यूनिटी से और इंटेलिजेंस से।